हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स यानी तरल का प्रवाह। स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि फ्लूइड यानी तरल क्या होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है यह पदार्थ के चार अवस्थाओं में से एक ही अवस्था होगा। से पदार्थ की अवस्थाएं की बात करें तो पदार्थ की चार अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस एंड प्लाज्मा। ठोस जो होता है इस पे बल लगाने से क्या होता है, प्रतिबल और विकृति उत्पन्न होती है। द्रव और गैस होती हैं और प्लाज्मा भी। इन तीनों पर यदि हम कोई बाहरी फोर्स लगाते हैं तो इसका फ्लो होने लगता है। अब यदि हम तरल को परिभाषित करें तो तरल का परिभाषा हो जाएगा, तरल एक ऐसे पदार्थ का रूप है, यानी पदार्थ का एक ऐसा रूप तरल होता है जिसको बाहरी फोर्स लगाने से यह फ्लो करने लगता है। या तरल एक ऐसा पदार्थ का रूप है जिसको हम जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेता है। तो यह होता है तरल का डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं तरल का प्रवाह क्या होता है। तो तरल का प्रवाह किसी भी तरल का प्रवाह द्रव गतिकी का एक हिस्सा होता है। कोई भी तरल जैसे द्रव या कोई गैस जब गति करता है तो इसे तरल का प्रवाह कहते हैं। जब कोई तरल गति कर रहा है इसका तात्पर्य है कि तरल पर लगने वाले बल संतुलित अवस्था में है, अर्थात सभी बल आपस में संतुलित नहीं हैं, कुछ न कुछ परिणामी बल कार्यरत हैं। और जब तक तरल पर कोई परिणामी बल कार्यरत रहेगा तरल की यह गति बनी रहेगी। इसका उदाहरण दे सकते हैं, जब किसी जग में भरे पानी को थोड़ा टेढ़ा किया जाता है तो पानी नीचे गिरने लगता है और जग के किनारे पर पानी का वेग बहुत अधिक होता है और जग के तल में पानी का गति बहुत ही कम होता है। यहाँ गुरुत्वीय बल कार्यरत होता है जिसके कारण पानी गति करता है। यहाँ पर गुरुत्वीय बल के कारण ही जग के किनारे वाले साइड पे जो पानी की गति होती है वह अधिक होता है और जग के तली में यानी पेंदी में जो वाटर की गति होती है वह बहुत कम होती है गुरुत्वीय बल के कारण। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी तरल के प्रवाह कितने प्रकार से हो सकते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं 11th और 12th लेवल पर है, आगे के लिए और भी टाइप्स होती हैं। यहाँ पर मुख्यतः तीन रूप से तरल का प्रवाह होता है जो निम्नवत है: स्ट्रीम लाइन फ्लो यानी धारा रेखी प्रवाह, लैमिनार फ्लो पटलित प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह टर्बुलेंट फ्लो। अब एक एक को हम डिफाइन कर लेते हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो जब तरल के प्रवाह में किसी एक बिंदु पर तरल के सभी कणों का वेग, जब तरल के प्रवाह में किसी एक पॉइंट पर फ्लूइड के यानी तरल के सभी कणों का वेग समान हो और एक ही मार्ग से होकर गुजरते हैं तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। इसे आप यहाँ पर जो फिगर बनाया हुआ है फिगर से देख सकते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रवाह में द्रव के कण जिस एक बिंदु से गुजरते हैं और एक कण जिस रेखीय पथ पर गति करते हैं उस पथ को धारा रेखा कहते हैं। और इस धारा रेखा के किसी पॉइंट पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो यह रेखा उस पॉइंट पर द्रव के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। इसे आप फिगर से कंफर्म कर सकते हैं। फिगर को देखिए, यहाँ पर स्पष्ट दर्शाया गया है धारा रेखी प्रवाह को। अगला जो टाइप है प्रवाह का वो है लैमिनार फ्लो पटलित प्रवाह। जब कोई तरल अलग अलग परतों के रूप में अलग अलग वेगों से धारा रेखी प्रवाह करता है तो इसे लैमिनार फ्लो कहते हैं। लैमिनार फ्लो किसे कहते हैं? जब कोई तरल अलग अलग परतों के रूप में अलग अलग वेग से धारा रेखी प्रवाह करता है तो इसे पटलित प्रवाह कहते हैं। जैसा कि फिगर में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि अलग अलग जो परत हैं वाटर के वो अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं जो लैमिनार फ्लो के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो है विक्षुब्ध प्रवाह टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जब कोई द्रव किसी एक बिंदु से होकर अलग अलग वेगों से और अलग अलग मार्गों से होकर गुजरता है तो इसे द्रव का विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। यहाँ पर एक बात और है, विक्षुब्ध प्रवाह यानी टर्बुलेंट फ्लो कब होता है? जब किसी फ्लूइड की वेलोसिटी का वेग
क्रिटिकल वेलोसिटी यानी क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो वहाँ पर जो होता है टर्बुलेंट फ्लो होता है। जैसा कि यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, जो अलग अलग फ्लूइड के परत हैं, लेयर हैं, वह अलग अलग वेलोसिटी से और अलग अलग डायरेक्शन में मतलब टेढ़ी मेढ़ी होकर फ्लो कर रहे हैं, तो यह टर्बुलेंट फ्लो के अंतर्गत आता है। एक बार और यदि हम अलग से डिफाइन करें टर्बुलेंट फ्लो को दूसरे तरफ से, तो यह हो सकता है किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखी प्रवाह तभी तक रहता है, अर्थात तभी तक संभव है जब तक कि उसके चलने का वेग एक निश्चित मान से कम रहता है। द्रव के इस निश्चित वेग को क्रिटिकल वेग कहते हैं, और जब क्रिटिकल वेग से उस फ्लूइड का वेलोसिटी अधिक हो जाएगा तो वहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो होगा। यानी यदि द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो तो द्रव के प्रवाह को हम टर्बुलेंट फ्लो या विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। इस प्रकार के प्रवाह में द्रव की गति अनियमित होती है तथा प्रवाह का मार्ग वक्रपथ यानी जिग जैग होता है और द्रव के भीतर भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। तेज बहती हुई, हम यदि एग्जाम्पल इसका देखें तो क्या हो जाएगा, तेज बहती हुई नदियों के जल का प्रवाह, आंधी तूफान के समय वायु का प्रवाह आदि विक्षुब्ध प्रवाह के उदाहरण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।